तो चलिए बात करते हैं 24 अप्रैल 2026 की। क्या दिन था वो, कोई मामूली दिन नहीं था ये। दुनिया भर में तो हलचल थी ही और हमारे देश भारत में भी बहुत कुछ हो रहा था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या था। और दिन की शुरुआत होती है एक कह सकते हैं धमाकेदार खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नेवी को सीधा सीधा आदेश दे दिया कि ईरानी नावों पर हमला करो। बस इस एक बयान ने समझिए पूरी दुनिया में टेंशन की एक लहर सी दौड़ा दी। अच्छा, ये सब हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में। अब ये जगह इतनी जरूरी क्यों है? भाई, ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया भर में जो तेल की सप्लाई होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो जाहिर है यहाँ कुछ भी हो, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और उस दिन हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे। और मामला देखिए कितनी तेजी से बिगड़ा। कुछ ही घंटों में हालत एकदम गंभीर हो गए। मिलिट्री के जहाज आमने सामने आ गए। अमेरिका ने ईरानी जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू कर दी और एक सीधी सैन्य टक्कर का डर समझिए आसमान छूने लगा था। और इसका असर असर तो देखिए तुरंत महसूस हुआ। पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई खतरे में आ गई। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट हो सकता है। और सबसे पहले इसकी चपेट में कौन आया? यूरोप, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और एक तरफ दुनिया ये सब देख रही थी और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत को लेकर बयान, मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज करने वाले थे। एक पल में वो भारत को नरक जैसी जगह कह रहे हैं और अगले ही पल भारत एक महान देश बन जाता है। इससे बस यही पता चलता है कि माहौल कितना कितना अस्थिर था, कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। तो जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल मची हो, तो उसका असर भारत पर भी पड़ना ही था। और असर पड़ा हमारी अर्थव्यवस्था पर। तेल की कीमतें बढ़ने का डर, सप्लाई रुकने का डर, इन सब ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए फौरन कोई कदम उठाए। तो भारत के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई, एक ऐसा देश जो अपनी जरूरत के लिए दूसरे देशों से तेल खरीदता है, वो इतने बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना आखिर करेगा कैसे? और इसी बीच वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का एक बहुत ही दमदार बयान सामने आया। उन्होंने कहा, तेल की भीख मांगना बंद करो। उनका मानना था कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी 88% तेल की निर्भरता खत्म कर सकता है। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा इशारा था। तो भारत ने भी जवाब दिया, और एक 3 तरफा रणनीति के साथ। पहला, सरकार ने फौरन पेट्रोल के दाम बढ़ने की अफवाहों को खारिज किया ताकि लोगों में घबराहट ना फैले। दूसरा, वेदांता ग्रुप जैसे बड़े उद्योगपतियों ने देश में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी निवेश योजनाओं का प्रस्ताव रखा। और तीसरा, सरकार ने 41 नए बायोगैस प्लांट को मंजूरी देकर वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाए। और ये निवेश छोटा मोटा नहीं था। वेदांता ग्रुप ने देश में ऊर्जा उत्पादन के लिए 47,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश का प्रस्ताव रखा। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। इसका मकसद बस एक था, भारत की बाहर से आने वाले तेल पर निर्भरता को जड़ से कम करना और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। तो ठीक है, एक तरफ तो भारत इस वैश्विक ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। तो चलिए अब जरा देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश का लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा दिल था। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हुए और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में तो वोटिंग 92% तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर कितने जागरूक थे। और भी कई जरूरी फैसले हुए जो आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल रहे थे, जैसे दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करना, या फिर ईपीएफ का पैसा यूपीआई से निकालना आसान बनाना। ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम आए और बारिश से परेशान किसानों को भी सरकार ने मदद का भरोसा दिया। ये सब फैसले लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में थे। लेकिन भारत एक और बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था, और ये कोई राजनीतिक या आर्थिक संकट नहीं था। ये चुनौती थी कुदरत की तरफ से। पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में था, जिसे हम लू भी कहते हैं। अब गर्मी कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि देश सचमुच तप रहा था। दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत में थे। सोचिए, बिहार के बक्सर जैसी जगहों पर तो पारा 44 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया था। और इस जानलेवा गर्मी का असर हर जगह महसूस किया जा रहा था।
कई राज्यों में स्कूल बंद करने पड़े। यूएन ने चेतावनी दी कि फसलों को 40% तक का नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि चिड़ियाघरों में जानवरों को ठंडा रखने के लिए उन्हें तरबूज और ओआरएस जैसी चीजें दी जा रही थी। ये एक राष्ट्रीय संकट बन चुका था। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों और संकटों के बीच एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आखिर में ये सब कहानियां लोगों की हैं, इंसानों की हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही व्यक्तिगत कहानियों पर नजर डालते हैं जो शायद उस दिन को सही मायने में परिभाषित करती हैं। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद उम्मीद और प्रेरणा की कहानियां भी थीं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक किसान की बेटी ने स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप किया। ये इस बात का सबूत है कि अगर इरादे पक्के हों और मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और फिर ये एक अविश्वसनीय कहानी है। एक बेटा अपनी माँ को कांवड़ में बिठाकर 1800 किलोमीटर पैदल चलकर एक तीर्थ स्थल तक ले गया। ये भक्ति, प्यार और सेवा की एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान का जज्बा कितना मजबूत हो सकता है। तो जब हम 24 अप्रैल 2026 के इस दिन को पलटकर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हाँ, हमें दुनिया भर के संकट दिखते हैं, आर्थिक चुनौतियां दिखती हैं, जानलेवा गर्मी दिखती है, लेकिन हमें इंसानी जज्बा भी दिखता है, हमें हिम्मत दिखती है और हमें प्यार दिखता है। तो सवाल यही उठता है कि इन सारी बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच असल में मायने क्या रखता है? शायद इसका जवाब इन्हीं छोटी छोटी लेकिन हिम्मत से भरी कहानियों में छिपा है।